नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का बेटे के नाम खत। उफ, पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी तारा ने पोंछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो हैं नहीं, बल्कि कहा जाए तो ज़्यादा सही है। आपको तो बच्चों से भी ज़्यादा कम अक्ल है। बहू शालिनी के मुंह से ये शब्द सुनकर हरेन जी हैरान से खड़े रह गए। कैसे कलेक्टर की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी शांता जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का बुरा क्या मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी पोंछा लगा है ना, सूखा नहीं था, आपको देखकर आना चाहिए था। हरेंद्र जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो, सच में? और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कि कितनी जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने बैठकर भुनी हुई मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल है क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती है कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी, और जो बहू को पसंद हो वही होता था इस घर में। ये सब सोच रहे थे, तभी शांता जी हाथ में कॉफी का मग लिए वहां उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में है, और उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। शांता जी भी क्या करती, पति और बेटे कमल के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। माँ और पत्नी का फर्ज निभाते निभाते थक गई थी। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया, 2 की जगह 3 चाय के कप। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ कमल पीता था, और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज ऐसा क्या खास है? अभी दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, तभी कमल वहां आ बैठा और उनके साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही कमल है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। हरेन जी कितना भी थके हों, कमल के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज बेटे और पिता के बीच अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी। खामोशी इतनी थी कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब शांता जी से नहीं रहा गया तो शांता जी ने उस खामोशी को तोड़ा। कमल,
अगले महीने ही तो शालिनी के भाई के बेटे की शादी है ना? हाँ माँ, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। लड़की वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। शालिनी का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक घर में भीड़ भाड़ रहेगी तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी और दीदी भी इसी शहर में हैं, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर हरेंद्र जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को 10-15 दिनों के लिए किराए पर दूसरा घर दिला दो। हम क्यों शिफ्ट हों कहीं? और बेटा, हर शहर में होटल होता है, उनसे बोलो होटल से शादी करें। हरेंद्र जी की बात सुनकर कमल गुस्से से बोला, पापा आप भी ना गजब करते हो। शालिनी के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें। अब शालिनी ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। कहकर कमल एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू शालिनी की आवाज भी आने लगी थी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी और उसे हरेंद्र जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज शांता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और हरेंद्र जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूं, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम को हरेंद्र जी शहर से आए तो घर में बहुत खामोशी थी। पूछा तो शांता जी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपनी ससुराल गया है। हरेंद्र जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूं, कहकर हरेंद्र अंदर चले गए। 3 दिन बाद कमल परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। ताला देखकर कमल परेशान हो गया। चौकीदार उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी कमल के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। कमल चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत हरेंद्र जी का था। कमल, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना, जो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के हिसाब से हो। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा, इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है।
इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा, जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएगा। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। तुम सब खुश रहो। तुम्हारा पिता। खत खत्म होते ही कमल तो जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े घर को खोने के, या फिर इस एहसास के टूटने के कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। कमल को इस तरह सकते में देख जब शालिनी ने भी खत पढ़ा तो उसके पैर भी जमीन में गड़ गए। उसने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन ये सब उसके और कमल के बुरे व्यवहार का नतीजा था। वो ये भूल गए थे जिस घर में वो रहते हैं वो हरेंद्र जी ने ही बनवाया था। उनको तो ये घमंड था ये सब उनका है। आज उनकी आंखों पे पड़ी पट्टी खुल चुकी थी और उनको बहुत पछतावा था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, वक्त तो हाथ से निकल गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।